हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम C++ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलें अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। C++ पॉइंटर्स हमारे पास बहुत ही एक ईजी टॉपिक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है कि एक मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ और इनिशियलाइज भी करवाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ये है कि ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंटीजर ए। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि इंटीजर कितने बाइट्स मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो ये वेरिएबल किसी न किसी मेमोरी पे जाके स्टोर होता है। अब अगर मैं इसको इनिशियलाइज़ भी करवाता हूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 9, तो ये वेरिएबल एक मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। अब जिस मेमोरी एड्रेस पे या जिस जहाँ पे ये मेमोरी में ये स्टोर हुआ है उसका कोई ना कोई एक एड्रेस है। अब अगर हमने देखना हो कि इस वेरिएबल का या ये वेरिएबल कौन से मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं या हम क्या करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसका मेमोरी एड्रेस पता करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया और साथ में मैंने वेरिएबल का नाम दिया। अब अगर मैं इस को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवाया है वो क्या होगा कि इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये उस वेरिएबल यानी ए का क्या है, मेमोरी एड्रेस है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ए जो है हमारे पास क्या है, इस मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दूसरा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवाता हूँ यहाँ पे बी, और यहाँ पे आपको पता है कि करैक्टर कितने बाइट मेमोरी लेता है, 1 बाइट मेमोरी लेता है, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे एक करैक्टर हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब ये भी जो हमारे पास वेरिएबल है ये भी क्या हुआ है, किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। अब अगर हमने इसका मेमोरी एड्रेस देखना हो तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, बी साथ में प्रिंट करवाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं लाइन को एंड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं लाइन को एंड कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास 2 मेमोरी एड्रेस आएंगे, यानी कि 2 वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास क्या होंगे, मेमोरी एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मेमोरी एड्रेस है, दूसरा मेमोरी एड्रेस हमारे पास क्या है, ये है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो क्या आ गए हैं, मेमोरी एड्रेस आ गए हैं। अब हमारे पास पॉइंटर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने इस मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखना हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। यानी पॉइंटर एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि इन वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस पॉइंट कर रहे होते हैं या हमारे पास उस मेमोरी एड्रेस को सेव करके रखते हैं। अब अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, अगर हमने इसका मेमोरी एड्रेस सेव करके रखना है या हमने इसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अब पॉइंटर बनाने के लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास इंटीजर है तो हम लिखेंगे इंटीजर और साथ में इसके कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, रेफरेंस पॉइंटर यूज़ करेंगे, और साथ में इस पॉइंटर वेरिएबल का हम नाम रखेंगे। अब जो भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख रहा हूँ पी, और ये क्या करता है, मैंने कहा है कि मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। तो मेमोरी एड्रेस के लिए हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं और साथ में मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा। तो अब ये जो पॉइंटर है ये क्या कर रहा है, यानी पी जो पॉइंटर है ये इस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अब आप देखें कि जिस टाइप का हमारे पास वेरिएबल था मैं उसी टाइप का क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर बना रहा हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो करैक्टर टाइप का है और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँ, पॉइंटर बनाऊँ P1, और ये क्या कर रहा है, मेमोरी एड्रेस ऑफ बी कर रहे हैं। अब तो ये इंस्ट्रक्शन क्या आएगी, कंपाइल टाइम पे हमें एरर मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, करैक्टर टाइप का है, और मैंने पॉइंटर क्या बनाया है, इंटीजर टाइप का बनाया है। तो अब यहाँ पे कंपाइलर कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते
कि आप जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल का जो है एड्रेस वो क्या करें, एक डिफरेंट टाइप के पॉइंटर में स्टोर करवाएं या उसको पॉइंट करवाएं। तो अब हमें ये आपने बात माइंड में रखनी है कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा हमें उसी टाइप का क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, करैक्टर टाइप का है। तो अब हमें पॉइंटर क्या बनाना पड़ेगा, करैक्टर टाइप का बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने करैक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा था वो क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं लिखूँगा P1। तो अब क्या होगा, अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि P1 क्या है, हमारे पास पॉइंटर है। अब पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एड्रेस पॉइंट करेगा यानी एड्रेस प्रिंट करवाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ P को प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। तो अब P को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेमोरी एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एड्रेस पॉइंट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसके साथ क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू अब आएगी। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी कि P जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पर क्या वैल्यू पड़ी है, हमारे पास वैल्यू पड़ी है 9। यानी कि P किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, A के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो A में क्या पड़ा है, हमारे पास 9 पड़ा है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको सी आउट करूँगा तो अब क्या आएगा, हमारे पास 9 आएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा। तो अब इस तरह आपको देख रहे हैं कि जिस टाइप का हमें पॉइंटर है, उसी जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक वाइड जो है वो इस तरह का पॉइंटर है जो कि किसी भी मेमोरी एड्रेस को क्या कर सकता है, किसी टाइप के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मैं B करूँगा तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब वाइड पॉइंटर में आप यहाँ पे इंटीजर भी कर सकते हैं, करैक्टर भी, फ्लोट भी, जिस तरह का आप चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं A भी लिखूँगा तो एरर नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा मैं अगर करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। वो कहेगा कि जिस टाइप का वेरिएबल है आपको उसी टाइप का क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो अब पॉइंटर का बेसिक मकसद क्या है कि ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। अब दूसरी बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो क्या होता है कि वो कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस लेता है, ठीक है, और उस पर जाके वो वैल्यू स्टोर करता है। अब जैसे मैंने इस इंस्ट्रक्शन में क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवाया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। और पॉइंटर क्या कर रहा है कि जिस भी टाइप के वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा उसका मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करवा लेगा या उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टैक मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करनी हो या डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी हो तो उसके लिए भी C++ में हम कंपाइलर ही पॉइंटर ही यूज़ करते हैं। अब पॉइंटर्स के बगैर आप C++ में डायनामिक मेमोरी या रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप की मेमोरी या इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रन टाइम पे क्रिएट करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास मैं यहाँ पे न्यू का कीवर्ड, जब भी आप डायनामिक मेमोरी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ इंटीजर a इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे न्यू इंट में यहाँ पे मैं देखें कि इसमें कितने कंस्ट्रक्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये एरर दे रहे हैं। अब जो भी डायनामिक मेमोरी है वो पॉइंटर के बगैर हम क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बोला है जब भी हम रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेंगे C++ में तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पे पॉइंटर यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अलावा हम रन टाइम मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पॉइंटर बना लेता हूँ। तो अब देखें कि कंपाइल टाइम पे जो एरर आ रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये मेमोरी कितनी अलग कर ली हमने, 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट कर ली। और यहाँ पे मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू क्या है, 5 है।
तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल हमने रन टाइम पे क्रिएट किया था उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज़ करवाया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वेरिएबल्स थे वो स्टैक मेमोरी में जा रहे थे। अब ये जो वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, हीप मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अब ये जो मेमोरी न्यू के कीवर्ड से हम क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती है। ये जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये मेमोरी हमारे पास प्रोग्राम यूज़ करता रहेगा। या जैसे अब लेट्स सपोज आपने न्यू के कीवर्ड से 4 बाइट्स एलोकेट कर रही है रन टाइम पे, और आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपके पास जो प्रोग्राम है ये अपने पास 4 बाइट्स रिजर्व करके रखेगा। तो अगर आप इसी तरह न्यू के कीवर्ड्स आप लेट्स सपोज मल्टीपल जो है ना वेरिएबल्स वो न्यू के कीवर्ड से जनरेट कर रहे हैं और उसको आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी लीक होगी। यानी कि आप जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन उसको फ्री नहीं कर रहे हैं। जबकि इसके बरक्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैक मेमोरी यूज़ हो रही है, और जब स्टैक आपको पता है ओवरफ्लो होता है तो क्या होगा कि मेमोरी खुद ब खुद ही एलोकेट हो जाएगी, यानी कि एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो मेमोरी है वो परमानेंटली नहीं होती, यहाँ पे क्यों स्टैक मेमोरी होती है, और यहाँ पे क्या होता है ये जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है जब तक आप न्यू के कीवर्ड से इसको जनरेट करते हैं, और जबकि डिलीट के कीवर्ड से आप इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने C++ के बेसिक पॉइंटर्स के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम C++ पॉइंटर्स और अरेज के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।